बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। इसकी तरफ आते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है इन द फिगर, लिखा हुआ है यहाँ पे, इन द फिगर ABCDE इज़ पार्ट ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसकी एन साइड्स हैं। तो कहता है द रेशो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस पॉलीगॉन इज़ 5:1। अगर हम ये कोई एक इंटीरियर एंगल ले लेते हैं, सपोज़ के बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है और ए बी को आगे एक्सटेंड करके यहाँ से एक एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, तो उन दोनों की रेशो जो है वो, इंटीरियर एंगल जो है वो बिगर है, उसकी रेशो 5 है, और एक्सटीरियर एंगल स्मॉलर है, उसकी रेशो 1 है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है आगे। ये रेशो गिवन है और आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन का मतलब ये हुआ है कि ये एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, तो एन क्या हो की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितनी साइडेड पॉलीगॉन होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और करते हैं फाइंड। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि इसका एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या है और इंटीरियर एंगल क्या है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा 5x, क्योंकि उसकी रेशो 5 है तो इसलिए जो है वो 5x आ जाएगा। एंड ये भी लेट हमने करना है, एंड ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा और एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 1x के इक्वल, या सिंपली x, क्योंकि उसकी रेशो जो है वो 1 है, इस वजह से 1x या सिंपली x इसे राइट कर देंगे। इस तरह से जो है वो जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं दोनों। अगर इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लें यहाँ से, तो ये हमारे पास इंटीरियर और ये एक्सटीरियर एंगल होगा। इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि 5x + x दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6x, और 6x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री। इससे हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री ओवर 6 के, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। अब x जो है वो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल है और ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास 5x है। अगर हम x की प्लेस पे 5x में x को इसकी वैल्यू से 30 से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे 150 डिग्री का इंटीरियर एंगल आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करनी थी कि द वैल्यू ऑफ n के कितनी साइडेड फिगर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू 30 डिग्री आई है। x जो है वो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल है। अगर हमने फाइंड आउट करनी है कि द वैल्यू ऑफ n या नंबर ऑफ़ साइड्स, तो एक ही बात होगी यहाँ पे हमारे लिए, द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n, ये हमारे पास आ जाएगी टोटल जो है यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी पॉलीगॉन का 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो उसको हम 30 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। और ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 36 को 3 से, तो 12 आंसर आ जाएगा। इस तरह से द वैल्यू ऑफ n विल बी 12। इसका मतलब है कि ये एक 12 साइडेड फिगर होगी। उसके बाद जो है वो ये हमारे पास जो था वो पार्ट 1 था। पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया है हमने। इसके बाद हम जो है वो पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में उसने पूछा हुआ है ACD हमने फाइंड आउट करना है। अब हम फिगर से अगर चेक करते हैं कि ACD हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि एंगल ACD हमने फाइंड आउट करना है। तो ACD यहाँ से देखते हैं, ये A, ये C और ये D है। ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए फिर हमें जो है वो ये वाला एंगल फाइंड आउट होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल जो इंटीरियर एंगल बन रहा है ये हम देख लेते हैं। हमने पहले भी बात की है कि 5x में x को उसकी वैल्यू 30 से रिप्लेस अगर कर देते हैं तो 150 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। लेकिन 150 में से ये वाला एंगल जो है उसको माइनस कर देना हमने, तो हमारे पास जो है वो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा ACD।
इस एंगल को पहले फाइंड आउट करते हैं। ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ABC एक ट्रायंगल बन रही है। तो हम देख लेते हैं इस ट्रायंगल में हमारे पास जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल जो हैं वो BAC या BCA ये दोनों x के इक्वल हैं। जिस तरह से हम इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि x के इक्वल नहीं सपोज करते, x ऑलरेडी हमने जो है वो यहाँ पे सपोज कर लिया हुआ है। तो हम इसको जो है वो किसी और वेरिएबल के इक्वल जो है सपोज कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं इन ट्रायंगल हमारे पास है जी ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल लेट यहाँ पे एंगल जो है वो BAC लेट यहाँ पे हमारे पास एंगल है BAC दैट इज़ इक्वल टू एंगल BCA दैट इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम t पुट कर लेते हैं जी, ये लें t, ये कोई भी वेरिएबल y कुछ भी जो है वो यहाँ पे z भी पुट किया जा सकता है, कुछ भी। तो इस तरह से हमारे पास दो एंगल t के हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में दो एंगल हमारे पास t है और एक एंगल हमारे पास इंटीरियर एंगल जो कि 150 डिग्री के इक्वल है। ये भी हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में साथ ही लिख लेना चाहिए था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल ईच इंटीरियर एंगल ये हमारे पास आ जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल चूँकि हमने ऊपर भी जो है वो सपोज किया हुआ था यहाँ पे लेट ईच इंटीरियर एंगल 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल दैट इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है 30 डिग्री आई हुई है, तो ये 30 से इसे रिप्लेस कर देंगे, 5 3 ज़ार 15 150 डिग्री आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। अब ट्रायंगल में जो हम देखते हैं कि इसके तीनों एंगल का सम ले लेते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC डेट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल BAC जो है वो t के इक्वल है, BCAB जो है वो t के इक्वल है, ABC एंगल जो है वो 150 डिग्री के इक्वल है दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। t और t को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t जो है वो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। इस तरह से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 डिग्री ओवर 2 दैट इज़ इक्वल टू 15। सो t की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगी। अब हमने जो है वो फाइंड आउट करना है एंगल BAC या ACD, एंगल ACD फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमने यहाँ पे फिगर में सपोज किया हुआ है ये एंगल हमारे पास T है, T एंगल इसको सपोज किया हुआ है, यहाँ पे एरो लगा लेते हैं और इसको कर लेते हैं, ये T एंगल सपोज किया हुआ है और T हमारे पास 15 डिग्री के इक्वल आया है। इस तरह से हम यहाँ पे ये टोटल एंगल 150 डिग्री है, 150 डिग्री में से t को माइनस कर देंगे, 15 डिग्री को यानी कि माइनस कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाएगा यहाँ पे एंगल जो हमने फाइंड आउट करना था एंगल ACD दैट इज़ इक्वल टू 150 डिग्री टोटल इंटीरियर एंगल, उसमें से 15 डिग्री इनके t को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास 135 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है ADE हम देखते हैं कौन सा है। तो ये सिंपल हमारे पास जो है वो फिगर से आ रहा है, ये AD और ये E है हमारे पास ये वाला, यानी कि ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये दो एंगल, ये टोटल एंगल यानी कि B के ऊपर बन रहा है, ये भी 150 डिग्री है, ये भी 150 डिग्री है, और ये A के ऊपर और D के ऊपर जो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं ये दोनों सेम हैं। तो अगर हम देखते हैं ABCD तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है जिसमें ये दो एंगल सेम हैं और ये दो एंगल भी जो हैं वो भी सेम होंगे, क्योंकि ये सेम साइड्स जो हैं उनके अपोजिट एंगल्स हैं। अगर सेम साइड्स हों, इक्वल लेंथ की हों, उनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। तो इसके लिए हम इनको सपोज कर लेते हैं किसी के इक्वल वेरिएबल के इक्वल t किया है, अब जो है वो s कर लेते हैं, t किया तो u कर लेते हैं, इस तरह से कोई भी हम कर लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि सपोज हमने किस में करना है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD हम यहाँ पे लिखेंगे इन हमारे पास आ गई है क्वाड्रिलेटरल, तो हम राइट करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल इन ABCD। क्वाड्रिलेटरल का हम यहाँ पे कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करेंगे,
और ये हमारे पास आ जाएगा इन ABCD। तो एंगल हमारे पास आ जाता है BAD और दैट इज़ इक्वल टू एंगल CDA के इक्वल होगा। और ये दोनों जो है वो हम यहाँ पे U के इक्वल सपोज करने लगे हैं। तो इस तरह से हमारे पास एंगल BAD प्लस एंगल CDA प्लस एंगल ABC प्लस एंगल हमारे पास नेक्स्ट होगा जी यहाँ पे DCB या BCD डेट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। फोर साइडेड कोई भी फिगर हो, रेगुलर हो या इरेगुलर, उसके एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। इस तरह से हमारे पास BAD जो है, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है BAD U के इक्वल है, और इसी तरह CDA जो है वो भी U के इक्वल हमने सपोज किया हुआ है। BAC जो है ABC 150 डिग्री के इक्वल है, और BCD जो है वो भी 150 डिग्री के इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2U प्लस 150 को ऐड कर लेते हैं, 300 डिग्री आ जाएगा। या सिंपली यहाँ से इक्वल साइड के दूसरी साइड पे इनको शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंड माइनस 150 डिग्री। से 150 और 150 300 को 360 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी एंगल जो है वो 2U 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास U की वैल्यू 60 डिग्री ओवर 2 के इक्वल आ जाएगी, जो कि 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। U जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। अब हमने फाइंड आउट करना था U एंगल हमारे पास कौन सा था जो कि हमने माइनस करना था 150 डिग्री के एंगल से। तो ये U था हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई हुई है। अगर हमने फाइंड आउट करना है रिमेनिंग एंगल जो एंगल है यहाँ पे ADE, अगर एंगल ADE हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ADE दैट इज़ इक्वल टू, टोटल एंगल ये था 150 डिग्री जो CDE था, 150 डिग्री उसमें से 30 डिग्री को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये एंगल 120 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो ये था इसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, उसके लिए पेज चेंज करते हैं और फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, पेज की साइड हमने चेंज कर ली हुई है, अगले क्वेश्चन पे आ गए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब इसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन द फिगर ABCDEF इज़ पार्ट ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे भी जो है ये ABCDEF एक एन साइडेड और रेगुलर पॉलीगॉन है। तो उसी तरह से है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में है। कहता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 36 डिग्री। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी दे दी हुई है, उसमें जो है वो रेशो दी थी, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे दी हुई है कि 36 डिग्री है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो ये उससे जो है वो ज़्यादा इजी हो गया हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया हुआ है तो हम इजीली जो है वो द वैल्यू ऑफ एन यानी कि कितनी साइड्स होंगी, एन साइडेड फिगर है यानी कि कितनी साइडेड फिगर है, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर फाइंड आउट कर लेंगे कि द वैल्यू ऑफ एन और द साइड्स ऑफ द फिगर ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं द वैल्यू ऑफ एन दैट इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो है वो एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में 360 डिग्री होगा, या इरेगुलर में कोई भी पॉलीगॉन है उसका एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। उसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 36 डिग्री के इक्वल है, इसलिए 36 डिग्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका 10 आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ एन इज़ इक्वल टू 10। उसके बाद हम पार्ट 2 पे आएंगे। पार्ट 2 में यहाँ पे राइट किया हुआ जी, कहता है BDE फाइंड आउट करें, BDE। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि BDE ये हमारे पास ये वाला बन रहा है, तो BDE के लिए हमारे पास ये अंदर वाला एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा ईच इंटीरियर एंगल, जो कि सी के ऊपर भी इंटीरियर एंगल बन रहा है। अगर इंटीरियर एंगल आ जाता है तो फिर हम एंगल बी और डी में से कोई एक, यानी कि या दोनों सेम ही होंगे, उन दोनों में से कोई फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर उसमें से ये टोटल जो एंगल है बी डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये टोटल एंगल जो भी इंटीरियर होगा उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल, each interior angle that is equal to टोटल जो है वो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री के इक्वल है, इसलिए 180 डिग्री में से ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 36 डिग्री का है, इसलिए इक्वल है। इस वजह से 180 डिग्री में से 36 डिग्री माइनस कर देंगे तो हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 10 - 6 4 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 - 3 4 आ जाएगा जी, ये 144 डिग्री आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल में से, ट्रायंगल BCD में से। और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में एंगल CBD, एंगल यहाँ पे CBD या CDB, CBD that is equal to एंगल CDB that is equal to X। ये लेट कर लेते हैं कि लेट ये X के इक्वल है एंगल। अगर ये X के इक्वल है तो तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल BCD जो है उसके तीनों एंगल का सम CBD प्लस CDB प्लस BCD डेट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसको जो है वो फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये भी X हमने सपोज किया है ऊपर ही और ये भी X सपोज किया है और BCD हमने फाइंड आउट कर लिया। ईच इंटीरियर एंगल 144 डिग्री है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल। अब हमारे पास ये आ जाएगा 2x दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 36 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और नीचे जो है वो ये 2 इसको डिवाइड कर देगा इस तरह से, 2 1 2 2 8 16 18 डिग्री। x जो है वो हमारे पास 18 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, स्मॉल x जो है वो 18 डिग्री आ जाएगा। अब ये x क्या था, ये x ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है। तो हमने ये अगर हमने फाइंड आउट करना है BDE, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने BDE ही फाइंड आउट करना था पार्ट 2 में BDE। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BDE दैट इज़ इक्वल टू टोटल इंटीरियर एंगल 144 डिग्री है, इसमें से x की वैल्यू यानी कि 18 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास BDE की वैल्यू जो आ जाएगी 14 - 8 6 आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 - 1 2 है और ये 1 है, 126 डिग्री। तो ये हमारे पास 126 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है जी CXD, CXD हमने फाइंड आउट करना है। तो CXD के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब हम फिगर की तरफ आते हैं और हम देखते हैं कि CXD कहाँ पे है। तो ये हमारे पास है C और ये X और ये D। हम देखते हैं कि ये एंगल हमारे पास, हमने इसको X किया था, ये एंगल भी हमारे पास X था और ये एंगल हमारे पास, हमने ये वाला फाइंड आउट करना है जो इस पॉइंट पे बन रहा है, X पॉइंट पे बन रहा है। तो हम ले लेते हैं इस ट्रायंगल में CXD में। तो ऑलरेडी हमारे पास जो है वो ये वाला एंगल है, ये चूँकि एक ही साइड यानी कि ये दोनों साइड जो हैं हमने हमारे पास एक ही हैं, एक दूसरे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा हमारे पास और ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। ये एक ट्रायंगल बन रही है CXD। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल सी एक्स डी हमारे पास एक एंगल है जी एक्स सी डी प्लस दूसरा एंगल है एक्स डी सी और तीसरा एंगल हमारे पास यहाँ पे है सी एक्स डी। इन तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ गया, क्योंकि ये एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। एक्स सी डी चूँकि ये एंगल एक्स के इक्वल है और एक्स जो है वो हमारे पास 18 डिग्री है, ये भी 18 डिग्री आ जाएगा, ये भी हमारे पास 18 डिग्री आ जाएगा। और सी एक्स डी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, तो सी एक्स डी हम राइट कर लेंगे, डेट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से 18 प्लस 18 36 डिग्री प्लस सी एक्स डी डेट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी एक्स डी डेट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, जिसमें से 36 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी एक्स डी की वैल्यू आ जाएगी जी 144 डिग्री। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।